हुकूमत आपको कोई सैलरी नहीं देती है, 1000 2000 भी नहीं देती? 1 रुपया भी नहीं देते, 70 रुपये फेरा बस। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वॉइस न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान रमज़ान भुट्टा। नाजरीन, आपने बहुत सी शख्सियात के इंटरव्यू सुने होंगे, बहुत सी लोगों को आपने देखा होगा वो कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, किस तरह वो अपना सारा दिन क्या उनकी मसरूफियात हैं, क्या वो किस तरह अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारते हैं, किस तरह वो अपनी जो ज़रूरियात को पूरा करते हैं। लेकिन आज तक आपने कभी कूली के साथ वक्त नहीं गुजारा होगा, किस तरह वो अपनी ज़िंदगी गुजारता है, किस तरह वो अपने अखराजात को पूरा करता है। वो जब शाम को थका हारा अपने घर जाता है तो वो क्या करता है, क्या नहीं करता। तो आइए आज इस बारे में उनसे बात पूछते हैं, एक कूली से, कि वो उसकी ज़िंदगी किस तरह गुज़र बसर हो रही है, इस महंगाई के दौर में वो किस तरह अपना गुज़र बसर करते हैं। आइए उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या आपका? शहरियार। अच्छा शहरिया साहब, ये बताएं, जो कुली आप यहाँ पे सामान आपको मुहैया करते देते हैं, आपको अपनी वो सहूलियत देते हैं, तो उनके लिए आप जो है वो क्या चाहते हैं कि हुकूमत को कुछ करना चाहिए उनके लिए? क्योंकि हमें कुलियों से हमने बात की है, वो कहते हैं कि हमारी कोई फिक्स सैलरी नहीं है, कोई ऐसी सहूलियत हमें नहीं फराहम की जाती, जिसकी वजह से हम बहुत ही जो है ना वो पस्ती की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो आप क्या चाहते हैं, हुकूमत को क्या करना चाहिए इस हवाले से कि वो जो है कूली है, एक कूली है, वो भी एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सके? डेफिनेटली जी, मैं आज तकरीबन 5 साल के बाद जो है ना दोबारा रेलवे से ट्रैवल कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ यहाँ पे तकरीबन कुछ भी नहीं बदला है। और कूली स्पेशली, मैंने अभी सिर्फ कूली से इतना पूछा कि मुझे प्लेटफॉर्म नंबर इस पर कन्फर्म कर दें, तो उनके चेहरे पे वही बेजारी और वही सब कुछ था। तो इसका रीज़न यही है कि उनकी सहूलियात और उनको अपडेट नहीं किया जा रहा, उनकी सैलरीज़ को अप टू द मार्क नहीं है उनकी, और ना ही उनके जो एक्सपेंडिचर्स हैं, क्योंकि महंगाई बहुत हो चुकी है तो एक्सपेंडिचर्स को वो मीट नहीं कर पा रहे हैं। इसकी वजह से मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को चाहिए कि ये जो निचला तबका है इसकी सैलरी पैकेज को इतना रखें कि वो मुसाफिरों को, आने वाले को अच्छी तरह इंटरटेन करें, जिससे मैं समझता हूँ कि रेलवे का मयार जो है वो ऊपर होगा, क्योंकि ये उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं। अगर इनको ही फैसिलिटेट नहीं किया जाएगा तो फिर ये आगे मुसाफिरों को भी फैसिलिटेट नहीं करेंगे और फिर ऐसे ही हम एक दूसरे से पूछ के बैठ जाएंगे। तो मैं समझता हूँ 5 साल बाद भी वही निज़ाम है जो 5 साल पहले था, इसमें कोई तब्दीली नहीं आई है। तो आप क्या समझते हैं कि यहाँ पे जो कूलियों को उजरत दी जाती है वो मुनासिब है कि वो अपनी ज़िंदगी के जो अखराजात हैं उनको पूरा कर सकते हैं? नहीं मुनासिब है ना, तो आज भी वो अपने उसी हुलिये में है। अगर वो मुनासिब होते तो उनकी स्ट्रक्चर चेंज हुआ होता, उनकी वर्दियाँ चेंज हुई होती, उनके चेहरे पर एक स्माइल होती, एक कस्टमर डीलिंग उनको सिखाई जाती। वो कब होती? तब जब उनको पैकेज अच्छा मिल रहा था, कि ये इन सेंस ऑफ सैलरी होती, कमीशंस होती, या पेंशन्स होती, या उनको रहने के लिए क्वार्टर्स दिए जाते, ये सब चीज़ें इनको प्रोवाइड की जाए तो मैं समझता हूँ रेलवे का निज़ाम अच्छा हो सकता। तो आपने कहा कि जब आपने उनसे बात की तो उनके चेहरे पे एक बेजारी थी, क्या वो बेजारी सिर्फ अखराजात या ज़िंदगी को लेकर, या उनके जो सैलरीज़ हैं उनकी वजह से, या कोई और भी वजह है, या मुसाफरों को बर्ताव की वजह से भी बेजारी आ सकती है? देखिए जी, डेफिनेटली जब ड्यूटी आवर्स को एक लिमिटेड नहीं किया जाएगा तो इंसान थक जाएगा। 8 घंटे से डबल ड्यूटी, सैलरी पैकेज 8 घंटे से भी लिमिटेड है, एक्सपेंडिचर्स मीट नहीं हो रहे, तो फिर बेजारी आएगी ना। तो सैलरी पैकेज भी अच्छा होना चाहिए और ड्यूटी आवर्स भी 8 घंटे तकरीबन होना चाहिए, ताकि वो फ्रेश लुक के साथ अपनी ड्यूटी करें और अपने बच्चों के साथ घर जाएँ। चलें, बहुत शुक्रिया आप। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी मोहम्मद असलम है। अच्छा असलम साहब, ये बताइए कि आपकी जो कुछ फिक्स सैलरी है हुकूमत की जानिब से? जी, कोई सैलरी सूलरी नहीं, अल्लाह वारस। तो अपने दिन का इतना कमा लेते हैं कि वो अपनी जो ज़िंदगी के अखराजात हैं वो पूरे करते हैं? वो वजह है ना, वो अभी तो गड्डियाँ बंद ने, 2-3 गाड़ियाँ चल रही ने, करे 200 करे 300 करे, कोई रोटी आकर खुआ हटता, कोई पैसे उन्हें 150 दे हटता, और हुकूमत कोई नहीं कर रही गई। शाद रफीक ने किया है, मोहब्बत प्यार किया है, आज तो महीना पहले वो बेटे ने, उन्हें अपनी जेब च पैसे दिते ने, किसी ने नहीं दिते, उन्होंने अपनी जेब च पैसे दिते। अच्छा, सैलाब आने के बाद जो गाड़ियाँ बंद हुई हैं उनकी वजह से आपके रोज़गार पे फ़र्क पड़ा? बहुत खर्चा भी नहीं पूरा होता, रोटी जो कि लभदे लुभदे ने, बस खा पी जी पार की सवेर का 200-300 फड़िया तो रोटी खा नहीं, शाम को 150 180 90 रुपये बना लेंगे जा हो जाए। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे बच्चे 3 बच्चे हैं। पढ़ते हैं? हाँ जी। तो किस तरह उनकी पढ़ाई का खर्चा पूरा करते हैं? अल्लाह ही मालक है, कोई कारकुन लईदा, कोई होर भी काम कर लईदा, जो लभे तो दिहाड़ी दूड़ी से भी टुर जाइदा, कर लईदा। तो जब सैलाब नहीं था या सैलाब की वजह से गाड़ियाँ बंद नहीं थी, तो सैलाब से पहले कितना आप कमा लेते थे?
ਮੈਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੁੱਢਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ 2-400 ਬਣ ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਲੰਮਾ ਜਾ ਕੇ ਪੈ ਰਹਿਣਾ ਆਪਣਾ ਸਕੂਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਜੇ ਲੱਭ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਸਾਫਰ ਹੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਦੇ ਹਟਦਾ ਕੋਈ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਹਟਦਾ हुकूमत आपको कोई सैलरी नहीं देती है, 1000-2000 भी नहीं देती? 1 ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਇਹ 70 ਰੁਪਏ ਫੇਰਾ ਬਸ 70 ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੋਈ और कोई नहीं है? कोई शायद अल्लाह मालिक है बस अल्लाह सोने दे सब चलें, बहुत शुक्रिया आपका। कौन से जानते हैं? अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अशरफ अच्छा अशरफ साहब, ये बताइए आप जमादार हैं यहाँ पे? ठेकेदार। अच्छा ठेकेदार हैं। अच्छा तो ये बताइए हम जब आए यहाँ पे तो कोई कुली भी जो है ना वो यहाँ पे बात करना नहीं चाह रहा है, क्या ऐसी क्या बात है यहाँ पे कि वो सारे डरे हुए हैं? आप मुझे बताते जिस कुली से देते बात करें आप बेफिक्र हो। वो कह रहे हैं कि हमें जो है ना हमारी जो रोज़गार का मसला है इस वजह से हम डरे हुए हैं। नहीं, क्या रोज़गार का मसला आपने पूछना तो था उनको कि क्या रोज़गार का मसला है। अच्छा, एक कुली से आप जो ठेकेदार एज वो जो आपका होता है हिसाब, वो कितना वसूल करते हैं? 30% तो बाकी 70% उनको जाता है। हुकूमत भी लेती है इनमें से कुछ या नहीं? वो हम देते हैं, हुकूमत इनसे नहीं लेती। कितना हुकूमत लेती है आपसे? हुकूमत का ये है इस टाइम पे 90 लाख का ठेका है। 90 लाख का ठेका है, तो यानी जो उनमें से वो निकाल के आपने अपना खर्चा भी निकालना होता है और कूलियों को भी देना होता है। तो कुलियों ने 100 रुपया लेना है, 30 रुपये हमें देने हैं, 70 रुपये खुद रखने हैं। अच्छा, हमने वो 30 रुपये में से गवर्नमेंट को भी देने होते हैं, अपने भी अखराजात पूरे करने होते हैं। तो एक दिन का वो कितना कितने अखराजात हैं आपके एक दिन के? यही कुछ 100-200 रुपया 300 रुपये और हमारे कितने खर्चे होंगे एक कुली का या अपना? अपना। अच्छा, तो एक कुली जो है वो दिन का कितना कमा लेता है यहाँ से? यहाँ पे तकरीबन फ़र्को फ़र्क ही है ना, जिसको सवारी मिल गई उसने 500 कमा लिया, जिसको ना मिली उसको 100-200 मिल गया, किसी को 400 मिल गया, किसी को 300 मिल गया, किसी को 1000 मिल गया, यानी कि हवाई रोज़ी है। तो ऐसे भी दिन होते हैं कि एक कोई कुली जो है वो बिना कोई कमाए बिना कुछ के ऐसा कोई दिन नहीं होता कि कुली घर से आ जाए और उसको पैसे ना मिले। अगर वो घर पे बैठा रहे तो फिर वो तो किसी ने नहीं देने जाके उसको। अच्छा, अब सैलाब आया हुआ है पाकिस्तान में, तो सैलाब से पहले और बाद में जो आपका रोज़गार है उसमें कितना फ़र्क आया? सैलाब से पहले ठीक था काम, और जब से ये साद रफ़ीक साहब आए हैं उससे बहुत फ़र्क पड़ा है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। क्योंकि यहाँ पे जो काम होता है ना, ट्रेनें टाइम से जाएं, पैसेंजर आएगा, ट्रेनें टाइम से नहीं जाएंगी तो पैसेंजर बागी हो जाता है। जो इससे पहले वाली हुकूमत थी उसको कंपेयर करें अब वाली हुकूमत से, तो कोई बेहतरी? जब तक तो आज़म सवाती था ना, वो तो नीचे जा रहा था, और जब से ये आए हैं अभी तो नया नया काम शुरू हुआ है इनके आने से पहले सैलाब आ गया, फिर उसके बाद ट्रेनें ड्रॉप हो गई। तो नीचे कैसे जा रहा था? मतलब ट्रेनें आती ही नहीं थी बिल्कुल? ट्रेनें आती थी मगर लेट आती थी, रात 6-6 घंटे इधर से लेट चलती थी। अब कोई वक्त की पाबंदी हो रही है यहाँ पे? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह वक्त पे गाड़ी आ रही है, वक्त पे जा रही है। चलो सैलाब की वजह से लेट आ रही है मगर इधर से टाइम से जा रही है। पैसेंजर को इधर वेट नहीं करना पड़ता, बच्चों के साथ 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे ये वेट नहीं करना पड़ता। हुकूमत की तरफ से कोई आपको या जो कुली हैं उनको क्या सहूलियत दी जाती है? कुलियों को सहूलियत दी हुई है, मिनिस्टर साहब ने अपना एक कमरा दिया हुआ है सोने के लिए, जो कुली इधर रहते हैं। अक्सर कुली जो हैं वो तो शाम को चले जाते हैं अपने अपने घरों में, ये नज़दीक के रहने वाले हैं, थोड़ा दूर रहने वाले हैं, सब चले जाते हैं। यानी क्वार्टर वगैरह दिए हुए हैं जो बाहर से आए हुए हैं? रहने के लिए दिया हुआ है, क्योंकि रात को जो बंदे काम करते हैं इधर रहते हैं उनको कमरा दिया हुआ है, एक बाहर कमरा दिया हुआ है, एक अंदर कमरा दिया हुआ है, 2 कमरे इनके पास। और जो उनके खाने के अखराजात हैं वो खुद उठाते हैं? कमाते हैं तो खाते हैं, वो तो कमाएंगे तो खाएंगे ना। और भी इधर खाना शाना आप दे दें या दूसरा आ जाए वो दे देता है तो खा लेते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या नाम है आपका? मोहम्मद भुट्टा। अच्छा भुट्टा साहब, ये बताएं कि जो अब सैलाब के बाद और सैलाब से जो पहले गाड़ियों का सिलसिला था वो बंद हो गया था दरमियान में से, तो उस वजह से क्या आपकी उजरत में कोई आपके रोज़गार वो किस तरह अपना वो जो गुज़र बसर करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ी का तो अल्लाह मालिक होता है, इंसान तो कोई किसी का नहीं है, खुदा देता है। वो मुश्किल आती है, इंसान को मुश्किल आती है। जब ट्रेनें हमारी बंद थी मुश्किल थी हमें, और हमारे सादर फीक अल्लाह ताला ने राजा अता फरमाए, उसने हमें 10,000 रुपया दिया, और कुछ लोगों ने हमें राशन भी दिया है। इसके लिए कुछ गुजारा हमारा हुआ है। लेकिन अब तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो ट्रेनें चल चुकी हैं इसकी वजह से हमारा भी रोज़गार शुरू हो गया है।
कुछ लोग आ रहे हैं, कोई जा रहे हैं, जो किसी से 100 लेते हैं, 200 लेते हैं, कोई अपनी खुशी से ज़्यादा भी दे जाते हैं। लेकिन आगे से बेहतर हो गया है, ट्रेनें बंद होने से परेशानी आई थी। तो एक दिन के आप जो है ना वो कितना कमा लेते हैं? कभी 700, कभी 800, कभी 600। तो ये होता है, हमारा एक परमानेंट नहीं होता तो हम या 2000 कमाते हैं या 500 ही कमाते हैं या 600 कमाते हैं, नहीं, कभी 500, कभी 600, कभी 800। तो 500-600 में आपका वो बीवी बच्चों का और सब अखराजात पूरे हो जाते हैं आपके? भाई जैसे हम अपनी कमाई करते हैं ऐसे हम अखराजात करेंगे, जैसे अमीर बंदा होगा उसे उसके अखराजात होंगे, क्यों हम अपने हिसाब से अखराजात करना है। ये नहीं हम 5-6 हज़ार या 800 कमाते हैं तो उससे ये नहीं हम 5,000 का काम करेंगे, नहीं। हमारे बच्चों को, हमारे बीवी को पता होगा कि हमारा आदमी इतने ही पैसे कमाता है, बच्चों को ये पता होगा हमारा बाप इतने पैसे कमाता है। हम क्योंकि हम प्राइवेट बच्चे स्कूल नहीं पढ़ा सकते, क्यों नहीं पाते भाई, हमारे अखराजात नहीं है इतने, हम अपने गवर्नमेंट स्कूल में पा लेते हैं, क्यों उसे खर्चा नहीं ना होता तो जो गुजारा करते। इंशाल्लाह कुछ लोग ऐसे बच्चे हैं हमारे मजदूर के जो आगे चले जाते हैं। तो क्या चाहते हैं, हुकूमत को क्या कहना चाहेंगे, क्या आप मुतालबा करना चाहेंगे कि आपके लिए क्या करना चाहिए हुकूमत को? कोई फिक्स सैलरी होनी चाहिए हुकूमत की तरफ से आपकी? ये काफ़ी देर से यही चलता है ना, आज तक किसी हुकूमत इतना हमें दिया है, लेकिन हुकूमत यही है, बेहतर हम यही चाहते हैं कि ट्रेनें सब चल जाएँ, जो हमारा भी रोज़ा खुला हो जाता है, हमें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारा गुजारा हो जाता है। ये इंसान का ढिड नहीं भरा जाता, इंसान मांगता है तो मांगने नहीं आता, ठीक है। ये देने ये बात थी, हमें ये गुजारा हमारा हिसाब से होता है, ये इतना भाई ये नहीं है तो 10,000 कमाए, 20,000, 50,000, लाख नहीं। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। वो ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अशफाक अली। अच्छा इशफाक साहब, ये बताएं कि आपका जो रोज़ाना की रूटीन वर्क है, आप क्या है आपकी? सुबह कितने बजे यहाँ पे आते हैं, कितने बजे जाते हैं, या कोई फिक्स टाइमिंग है यहाँ की? ਵੇਖੋ ਜੀ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਉੱਠੀਦਾ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਦੀ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਆ ਜੀਦਾ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ। ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਸੀਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਤਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਕੁੱਲੀ ਦੀ ਰੋਜੀ ਆ, ਅਗਰ ਰੇਲ ਦਾ ਪਹੀਆ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਕੁੱਲੀ ਦੀ ਰੋਜੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਅਗਰ ਰੇਲ ਦਾ ਪਹੀਆ ਜਾਮ ਆ ਤੇ ਕੁੱਲੀ ਦੀ ਰੋਜੀ ਜਾਮ ਆ। ਕੁੱਲੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰੌਣਕ ਇਸ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। सैलाब से आपकी जो रोज़गार है उस पर कोई असर हुआ? ਵੇਖੋ ਜੀ ਕਰੋਨਾ ਤਬਾਹਕਾਰੀਆਂ 'ਚ ਵੀ, ਸਲਾਬ ਤਬਾਹਕਾਰੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕੁੱਲੀ ਬਹੁਤ ਖਵਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ 2-2 ਸਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੁੱਲੀਆਂ ਨੂੰ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। दिन का कितना कमा लेते हैं यहाँ से आप? ਕਮ ਸੇ ਕਮ 700-800 ਰੁਪਈਆ ਅਸੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ 500 ਰੁਪਈਆ ਕਿਲੋ ਤਾਂ ਘਿਓ ਆ। गुजारा तो बहुत मुश्किल से होता होगा। ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਆ ਇਹ ਕੁੱਲੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਸਿਖਾ ਸਕੀਏ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਸਿਖਾ ਸਕੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। आप कितना पढ़े हुए हैं? ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਕੁ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਵਾਂ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵਾਂ ਕਿ ਕੰਮ ਕੁੱਲੀਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵਾ ਔਖਾ, ਤੇ ਚੁੱਕਣਾ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜੇ। ਕੁੱਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਵਾ ਹੁੰਦਾ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਮਾਨ ਪੁੱਲ ਚੜ੍ਹਨਾ ਵਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਵੇ ਗਰਮੀ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਪਸੀਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜੇ। ਕੰਮ ਕੁੱਲੀਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵਾ ਔਖਾ, ਤੇ ਚੁੱਕਣਾ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜੇ। बड़ी दुख भरी कहानी आपने बताई है। तो क्या है, आपके कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं मेरे, वो पढ़ते हैं? इंशाल्लाह ताला पढ़ा रहा हूँ उनको। तो उनका जो पढ़ाई का खर्चा है वो कैसे, वो कोई हुकूमत देती है या खुद जो अपनी जेब से, वो किस तरह गुजारा होता है? ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪਾਏ ਨੇ ਸਰ ਜੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ 100-200 ਹੁੰਦਾ ਲਾ ਦੀਦਾ, ਅੱਗੋਂ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਵਾਰਸ। यानी अगर दिहाड़ी ना लगे तो आपका कोई गुजारा नहीं? ਸਰ ਜੀ ਕੁੱਲੀ ਦੀ ਰੋਜੀ ਇੱਕ ਪਰਿੰਦੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ, ਲੱਭ ਗਈ ਤੇ ਰੋਜੀ, ਨਾ ਲੱਭਾ ਤੇ ਰੋਜਾ। चले, बहुत शुक्रिया आपका। ਖੈਰ ਹੋਵੇ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है आपका? आसफ़ अली। अच्छा आसफ़ साहब, ये बताएं कि आपकी जो रूटीन वर्क है यहाँ पे, कितने बजे आते हैं, क्या करते हैं, और जो है वो कोई फिक्स टाइमिंग है यहाँ पे? टाइम आप ही लेना है, हवाई रोज़ी है, जितना टाइम दो उतनी मजदूरी मिलती है। सुबह 6 बजे आ जाते हैं, रात 8 बजे तक काम करते हैं। कितना पढ़े हुए हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह 10 पढ़ा हूँ। अच्छा, और बच्चे कितने हैं आपके? 5।
5 बच्चे हैं तो दिन का इतना कमा लेते हैं? कितना कमाते हैं आपका कि वो आपकी पढ़ाई, उनके बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, अपने घर घरेलू अखराजात वो किस तरह पूरे करते हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने वादा किया हुआ है, निज़ाम चलाने वाली वो ज़ात है, ठीक है ना। लेकिन बहुत निज़ाम औखा चल रहा है, बस किस टाइम दिहाड़ी लग जाती है, किस टाइम नहीं लगती। सारी दिहाड़ी परेशानी है, लग जाए तो खुशहाल, ना लगे तो लगी तो रोज़ी, ना लगा तो रोज़ा। तो कोई ऐसा दिन भी हुआ है कि आपको बिना किसी कोई एक रुपया कमाए भी आपको घर जाना पड़ा हो? अभी 2 महीने तक यही सिलसिला चलता रहा है, 1 रुपया भी नहीं कमाते थे, ये हाथ लगा कर चले जाते, सारी दिहाड़ी बैठ कर चले जाते। ट्रेनें बंद थी सैलाब की वजह से? सैलाब की वजह से। साद रफ़ीक हमारा रेलवे वज़ीर है, बहुत अच्छा है, उसने हमारी इमदाद की है, 10-10 हज़ार रुपया में दिया है कुलियों को, और हमारा कोई निज़ाम चला। और कोई अच्छे लोग हैं जो हमें राशन दे जाते हैं, कच्चा राशन दे जाते हैं, कोई पका कर दे जाते हैं, कोई 12 बजे दे जाता है, कोई शाम को दे जाता है। बहुत अल्लाह के नेक बंदे हैं लाहौर में जो हमारी मदद करते हैं। कितनी देर हो गई आप? मुझे हो गया 18 साल इधर काम करते हैं। कुली की जॉब, कुली एज ए कुली यहाँ पे आप 18 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, मैं 18 साल से काम कर रहा, मैं कुली नंबर 1 मैं हूँ। सबसे पहले आप हैं? नंबर मेरा कुली नंबर 1 है, ये आप बैक साइड पे देख सकते हैं, कैमरा दिखाएगा आपको, ये कुली नंबर 1 मैं हूँ। अच्छा, और टोटल कितने कुली हैं यहाँ पे? 400-500 कुलिया है। सारे यहाँ पे 600-700 ही कमाते हैं, या कोई ऐसे हैं कि मतलब ज़्यादा भी कमाते हैं इससे? कोई अच्छा इंसान आ जाए तो ज़्यादा भी दे जाता है, लेकिन मेहनत के हिसाब से इतने बनता है, 500, 400, 300, 600, 700 बस। टिप के अलावा और कोई ऐसा नहीं है हुकूमत की तरफ से कोई ऐसी सैलरी हो, कोई ऐसी फिक्स तनख्वाह जैसे कोई जॉब करते हैं वहाँ पे मिलती, कोई ऐसी सैलरी वगैरह नहीं है हुकूमत से? नहीं, सैलरी हमारी कोई नहीं है जो गवर्नमेंट हमें देती होगी, हमने अपनी मदद आप ही पलते हैं। ये रेलवे वज़ीर अच्छा है, ये हमारा ख्याल रखता है, मेरे कमरे दुआए हुए हैं, बेंच दिए हुए हैं, LCD ला कर दी है, वाईफाई दी हुई है, ये बहुत हमें प्रोटोकॉल देता है। जब शाम को थके आ रहे अपने कमरे में या अपने घर जाते हैं तो क्या वो एहसासात क्या होते हैं आपके? बस खाना खाने की देर है, पता नहीं होता कि किधर पड़े हुए हैं। थकावट इतनी हो जाती है, सारी दिहाड़ी चल चल के सामान उठा के। तो क्या अपने एहसास बयान करें, कुछ शेर ऐसा है को सुनाए हमें? ये भुख भी कैसी चीज़ रब्बा बंदे नूं पढ़ने पा देंदी, आ जावे जदों अपनी आई उत्ते बादशाह वर्गियां को भीख मंगा देंदी। क्या बात है, आपको शायरी वगैरह भी करते हैं? हाँ जी। कितनी देर को थकावट उतारने के लिए शायरी करते हैं या शौक है उसका? नहीं, वैसे ही बैठे जो ज़हन में बोल देते हैं। चलें, अल्लाह आपके हामी और असर हो। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफ़िज़। हमने कुलियों से बात की, इनके ठेकेदार से बात की, और उन सब का यही कहना है कि इनकी ज़िंदगी बहुत मुश्किलात, इस महंगाई के दौर में बहुत मुश्किल से गुजर रही है। 700-800 रुपये रोज़ाना कमाते हैं, और वो 700-800 में से अपने बच्चों की पढ़ाई का भी खर्चा वो निकालते हैं, अपने घरेलू अखराजात को भी पूरा करते हैं। तो ये जो ज़िंदगी है ये एक बहुत ही मुश्किल ज़िंदगी है। ये वो वफाकी वज़ीर रेलवे साद रफ़ीक ने उनको बहुत अच्छा इकदाम किया है कि उनको 10-10 हज़ार रुपये उनके जेबों में डालें हैं, ताकि वो अपने जो सैलाब की वजह से अखराजात हैं वो रुके हुए हैं उनको वो पूरा कर सकते हैं। आज इसी के साथ ही अपने मेज़बान रमज़ान भुट्टा को दीजिए इजाज़त। एक नई कहानी के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह ने के बान।